रोहन जी, आपको देखिए, आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी तो आपको तूतू मैमे में जाना ही नहीं चाहिए था। जैसे पद्मा जी ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आप उसमें अपनी टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? आप कांग्रेस क्या कर रहा है, वो क्यों देख रहे हैं? आपको ये देखना चाहिए भाई, कांग्रेस मैं क्यों नहीं दूंगा? अरे आप अपने मंत्री के बयान को ऑन नहीं करते हैं, आपके मंत्री के बयान को आप ऑन नहीं करते हैं। आपके मंत्री कह रहे हैं कि सिंदूर का कारोबार हो रहा है, आप उसको ऑन नहीं कर रहे हैं, तो दो टीएमसी अलग है क्या? आपके मंत्री हैं, ये कोई छोटे नेता नहीं है। ये सिंदूर का कारोबार कैसे हुआ? प्रधानमंत्री को अकेला तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सिंदूर का कारोबार कैसे हो गया? कैसे हो गया सिंदूर का कारोबार? मुझे बताइए ना। आप उसके बयान को ऑन नहीं करते क्या? ये अलग टीएमसी है और ये अलग टीएमसी की बात नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता देख रही है कि आपकी नियत क्या है। आप अपने मंत्री के बयान को डिसोन नहीं कर सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा कि सिंदूर का कारोबार कैसे हुआ। तो वो नरेंद्र मोदी है नहीं ना? आपका नेता कुछ कर ही सकता है, आप पूरे पॉलिटिकल पार्टी को बहस में नहीं ला सकते। पद्मजा जी, मैं उत्तर दे दूं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. In rape, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भाजपा खराब है। आप बात समझो रोहन जी। आप एक चीज बताइए, आप गोल पोस्ट मत करिए ना। आप अपने मंत्री के बयान को ऑन नहीं करना चाह रहे हैं। मैं सिंदूर के कारोबार पे आप चुप बैठे हैं और यहाँ पे आके अलग बात कर रहे हैं। उसको इंडोर्स नहीं करते। क्यों कर रहे हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा ना। आप एक्शन लीजिए अपने मंत्री के खिलाफ। यहाँ पे बैठ के आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बोलिए, आपका काम है सवाल उठाना विपक्ष पर सिंदूर के कारोबार के बयान को। अब ये घर की बात कैसे हो गई? सिंदूर का कारोबार घर की बात कैसे हो गई? पब्लिक मंच में बोला है, पीपल प्लेटफॉर्म पे बोला है उन्होंने। वो मंत्री है, वो छोटे नेता नहीं, आपकी सरकार के मंत्री है। उसको आप डिसोन नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा। रोहन जी देखिए, यही मसला है, यही मसला है। आप अभी भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे खेल रहे हैं और हम जो खेलना चाह रहे हैं ना, हम वो नेशनल। हम का आपके नेता को रोकिए ना, वो बात कर रहे हैं धर्म की, पॉलिटिकल पार्टी से वो धर्म की। आपके मंत्री का बयान सुनिए, वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो सिंदूर के कारोबार की बात कर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान की बात आपके मंत्री कर रहे हैं। आप चेक करिए, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आपने ठीक से देखा नहीं है, आपने पढ़िए, जरा सुनिए उनको। आपने अपने मंत्री का बयान सुना? मोहम्मद तौसीफ जी, आपने अपने मंत्री का बयान सुना? आपके मंत्री का बयान सुना? आप सुनिए जरा जाके, और क्या हिंदू मुस्लिम किस्मत क्या बोलती। आप कारोबार क्या करिए? अरे आप बयान का नहीं, आप मंत्री का बयान का जवाब में नहीं है क्या? आपको कौन सा एक्शन लिया? की राजनीति हो रही है, बताइए ना। डरिएगा टीवी पे तो फिर हमसे बात नहीं बताइए, डिवाइड एंड रूल की राजनीति कैसे हो रही है? मैं आपको खा नहीं रहा हूं ना। यू डोंट हैव टू बी नर्वस। आप साफ साफ जवाब दीजिए। आप सिंदूर ऑपरेशन में नेवर नर्वस बॉस। आप अपने मंत्री के बयान के साथ नहीं खड़े हैं, तो आपने क्या एक्शन किया बताइए। आप बताइए, आप उसका क्या एक्शन लिया आपने? रोहन जी, सिंदूर ऑपरेशन भारत का है कि बीजेपी का है? पूरे देश का, तो सिंदूर का कारोबार कैसे हुआ? मैं वो तो बोल रहा हूँ, जब पूरे भारत देश का है तो सिंदूर के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? बीजेपी पे सवाल उठाइए। आप मुझे बताइए, सिंदूर के कारोबार का स्टेटमेंट क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ठीक है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। वो एक्शन लेंगे, हमें ये उम्मीद है। पर ये बताइए, जो कह रहे हैं ना, जो अंग्रेजी में कहते हैं मीट समबडी हाफ वे। चलिए, ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने आपसे कोऑपरेट किया, आरजेडी ने आपसे कोऑपरेट किया, आम आदमी पार्टी ने भी अपने एमपीज आपके साथ भेज दिए, डीएमके ने भेजे। अब ये सारी पार्टी कह रही है कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग भी कर लीजिए ना। ममता बनर्जी ने कल फिर से दोहराया, आप कर लीजिए ऑल पार्टी मीटिंग। ताली तो दोनों ही हाथ से बजती है। वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। उनकी एक तो मांग मानेंगे ना आप। माननीय अटल बिहारी पद्मजा मैं आपको हिस्ट्री क्लियर करता हूं। नहीं, हिस्ट्री में पता है, बताइए। मैं खत्म करूं एक बार, सवाल मुझे, हाँ, मैं जवाब दे दूं। आप जवाब दीजिए, फिर मैं चरण सिंह सापरा के पास जाना चाहता हूं। नहीं बोलिए ना यार, मैं मेरी बात सुन लीजिए। देखिए पद्मजा जी, बहुत आपने बिल्कुल सही बात की। डे 1 पे इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और सरकार ने कहा, विपक्ष का पूरा देश खुश हुआ। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब लोग साथ में चले। वो भी होगा, कोई ना नहीं है। अभी कोई ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आज ऑल पार्टी डेलीगेशन बाहर गया हुआ है। दैट्स द सेकंड स्टेज ऑफ द स्ट्रेटेजी। जिस प्रकार से एक दबाव बनाना चाहिए, हिंदू सिंधु जल विवाद है, उसको भी हमने क्लियर कहा कि दिस इज गोइंग टू बी स्टॉप। तो वी आर टेकिंग कोलैबोरेटिव एक्शन, वो भी होगा जल्द। क्या है, आप जब पूरा देश साथ में, मैं ये रिकॉर्ड करके रखूंगी, बाद में पूछूंगी। बिल्कुल, आपका काम है सरकार से सवाल पूछे, पर वो बिल्कुल रखिए और मुझे बुलाइएगा आप। और जब होगा, मैं आपको अभी से बोल रहा हूं,
आप और भी एक रिकॉर्ड कर लीजिए पद्मजा जी, जिस दिन ये होगा इनका गोल्ड पोस्ट बदल जाएगा उस दिन, फिर और कुछ लेके आएंगे, अरे ये मिल गया अब तो हमको और चाहिए, अरे ये हो गया, अरे भैया ऐसा राजनीति नहीं होती। ठीक है, अगर आप प्रॉमिस कर ही रहे हैं तो एक प्रॉमिस रोहन गुप्ता आपसे और भी ले लेते हैं। एक ट्वीट दिखाते हैं, और ये मैंने बहुत कम होता हुआ देखा है कि किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का जो उन्होंने बोला था, मेरे ख्याल से बहरीन में बोला था, वो उनका वक्तव्य ट्वीट किया। उन्होंने कहा वाह देखो पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी। अब मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आपके कई नेता हैं जो पद्मजा जी, दिस इज द ब्यूटी। हाँ नहीं, ब्यूटी तो बहुत अच्छी है सर, पर वो ब्यूटी नहीं होती ना जब असदुद्दीन ओवैसी को 2025 का जिन्ना बोला जाता है। तो कुछ आपके जो नेता उनको जिन्ना बोलते हैं, उनको भी थोड़ा कहिए कि इतना ब्यूटी थोड़ा कम कर दें। सुनिए अरे इसी बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को कहा देश जो अभी बात नहीं एक मिनट बीच में बनर्जी कहां खड़ा है? बीच में मत देखिए, वो अभिषेक बनर्जी का केस भी लेकर के आ गए। अरे सुन लीजिए ना, को आपने भेज तो दिया, पद्मजा जी वापस मैं बोल रहा हूँ, अब सारी फहरिस्त खुल जाएगी यहाँ पे। सुनिए पद्मजा जी, यही तो है, मैंने आपको यही कहा, ये ब्यूटी मैंने क्यों कहा, यही हमारे लोकतंत्र की जीत है। ठीक है, आज पॉलिटिकल पार्टी है, देश में मुद्दे होंगे, हम बात करेंगे, पर जब देश की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ जाती है, और यही मैसेज है कि अगर किरण रिजिजू इनके बयान को शेयर कर रहे हैं तो सरकार की मंशा क्या है। आज ओवैसी जी वहां पार्टी के नेता के तौर पे नहीं गए, हमारे देश के सांसद के तौर में गए हैं। टीएमसी के नेता वहां पे पार्टी के नेता के तौर पे नहीं गए, देश के सांसद के तौर पे गए। शशि थरूर कोई वहां पे कूटनीति करने नहीं गए, देश के सांसद के तौर पे गए। ये सारे नेता गए, हम सबको गदगद होकर उनके हर बयान को लेके पूरे विश्व के सामने जाना चाहिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो बुरी तरह से हार चुका है, उसके जो सैनिक चीफ है फेक तस्वीर देके अपनी राजनीति चला रहे और उनका समर्थन जो है कांग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि आप जवाब दें, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं दिस इज द ब्यूटी, और लोग गदगद हो रहे हैं। गदगद तो विदेश में बैठे हुए लोग भी हो रहे हैं। शशि थरूर के कई एडमायरर्स अभी भारतीय जनता पार्टी में तो हैं ही, विदेश में भी कई एडमायरर्स हैं। ऐसा एक इंटरैक्शन है आपको, और आप तो उनको प्रवक्ता बोल रहे हैं। एक सेकंड मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ शशि थरूर की एक एडमायरर उनको क्या बोला विदेश की धरती में, एक बार सुनिए। Kindly forgive one of your biggest fans if she's being over the top or if she mispronounces some words. But I'm so starstruck right now, and I might never get this opportunity again. So, sir, please explain yourself. How can someone be so astonishingly good-looking and charismatic, and even more implausibly brilliant and intelligent at the same time? Sir, please spill some secrets. You are very sweet and very kind and generous, but all I can say is there are things you can't help and there are things that you can train yourself to do. सापरा साहब, आप और बीजेपी दोनों अब उनको चमचा या कुछ और बुलाना बंद कीजिए। उनके इतने सारे प्रशंसक हैं, पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं, उनको आप सर्वसम्मति से ग्लोबल एम्बेसडर बना दीजिए भारत का। नहीं ठीक है, उनके प्रशंसक होंगे जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जो चर्चा चल रही थी अभी, उसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा, ये कहते हैं कि युद्ध विराम नहीं हुआ है, युद्ध खत्म होगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा तब सेशन बुलाएंगे। अरे 1962 में तो युद्ध चल रहा था ना, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेशन, मैंने ये नहीं कहा, जवाहरलाल नेहरू मैंने ये नहीं कहा, चलते सेशन बुलाया। मैंने ये नहीं कहा कि खत्म होगा तब। आप मिसकोट मत करिए, अभी मिसकोट मत करिए, मिसकोट मत करिए, ऑलरेडी एक बैठक हो चुकी है, मिसकोट मत करिए। कब करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि खत्म होगा तब बुलाएंगे। अगले हफ्ते कर रहे हो क्या? बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। अबे आप तय करोगे क्या? आप तय करोगे? भी अभी जारी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। उम्मीद है कि जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन और जो गुडविल अभी हमें ये ऑल पार्टी डेलीगेशन में दिखाई दी थी, आने वाले दिनों में जब संसद का सत्र भी शुरू होगा, कम से कम जो एक खाई दिखाई दे रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उससे थोड़ा कम हो जाएगा देश हित में।